मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये जो छोटी सी एक्टिविटी की पेन के प्लेटफॉर्म से, ज़िला एबटाबाद पेन की तरफ से 130 लोगों के लिए राशन हमने मुहैया किए, जिसमें तमाम अशियाए ज़रूरिया मौजूद थी, चावल, घी, डालडा, आटा वगैरह वगैरह। और ये एक्टिविटी पिछले साल भी जारी रही, इस साल भी है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो पेन अपने प्लेटफॉर्म से ये काम जारी रखेगी। और साथ ही साथ हमने मास्क भी तकसीम किए इसी एक्टिविटी के अंदर लोगों के अंदर। लेकिन मैं ये पैगाम दूंगा, रमज़ान और मुबारक, क्योंकि आखिरी अशरा भी ख़त्म होने के करीब है, ईद की आमद है, तो मैं अपने तमाम पहले तो पेन के लोगों को और पूरे कौम को, एबटाबाद के मुखय्यर हज़रात को ये पैगाम दूंगा कि अपने इर्द गिर्द, अपनी गली मोहल्ले में ऐसे सफेद पोश लोगों को जरूर देखें जो शायद लाइन में खड़ा होना अच्छा ना समझें, जो शायद किसी जगह पे जहां राशन तकसीम हो रहा हो वहां वो जाना पसंद ना करें। ऐसे सफेद पोश लोगों का खुसूसी ख्याल रखें और अपना फितराना या अपनी ज़कात या अपना सदकात को ऐसे सफेद पोश और गुरबा और मसकीन और खासकर जो यतीम लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, यतीम घराने हैं और ऐसे यतीम जो मुफलिस भी हैं साथ, उन पे आप खुसूसी तवज्जो दें। हम भी मदद करेंगे, हम सारे बहसीयत कौम अगर मिल के अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये मामला रखें और जो जिन लोगों की रोजगार नहीं है उनके साथ ये मामला रखें, तो मुझे यकीन है कि ईद के दिन कोई भूखा नहीं होगा। एक दफा फिर तमाम साहिब सरबत लोगों से ये अपील करूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द और खुसूसी तौर पे मैं पेन के जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान मालकान हैं, मुझे पता है कि स्कूलों के हालात भी मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी मैं ये उनसे आखिरी दफ़ा ये इल्तिमास करूंगा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद की रात तक, ईद के दिन तक अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों को देखें, गुरबा को देखें। वो जो लाइन में मैं फिर कहूँगा खड़े नहीं हो सकते, उनके पास खुद चले जाएं, खामोशी से चले जाएं, ताकि ईद के दिन कोई भूखा ना हो। रमजान के जो आखिरी हशरे के आखिरी रोजे हैं, इनमें कोई भूखा ना हो। अल्लाह हमें ये काम करने की और खामोशी से सदकात हो अपने खैरात को देने की तौफीक नसीब फरमाई। एक तो सबसे पहले आज जो यहाँ पे जो राशन पैक तकसीम हुए, इसमें आप तनूरी साहब आप भी तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे जो पेन के प्लेटफार्म से, जिसमें पेन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के सदर जनाब नकीबुल्लाह खान जलून साहब यहाँ पे वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और आज का जितना भी ये जो राशन यहाँ पे तकसीम हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो काविश है वो ज़ैद इस्लाम साहब हैं, जो कि हमारे पेन के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी ये मेहनत काविश है। वो हर साल ये कोशिश वो करते हैं कि यहाँ पे जो मुस्तहिक लोग हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको यहाँ पे ये राशन पे तकसीम वो करें। हमने भी यहाँ पे जो हस्बे तौफीक इसमें जो भी हिस्सा डालना था वो सब ने डाला है दोस्तों ने। तो अल्लाह ताला ज़हर भी कि ये काविश भी कबूल करे। और उसके अलावा यहाँ पे पेन के प्लेटफार्म से यहाँ पे जो है ना एक अवेयरनेस जो है ना मास्क वो तकसीम किए गए, ताकि लोगों के अंदर एक शऊर उजागर हो। जैसे कि हमारे सूबाई सदर पेन के सलीम खान साहब ने उस दिन हरीपुर के अंदर एक इसी तरह से कैंप लगाया, और अभी सारे अजला के अंदर ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये हम वो मास्क भी लोगों के अंदर तकसीम किए गए हैं। और मैं सब आप मुखय्यर हज़रात से ये अपील भी करूँगा, क्योंकि ये जो सदका फ़िरात है फितराना, ये एक तजारत है, और अल्लाह ताला की राह में जो लोग ये खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें इनसे बढ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम इन लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसके फ़ज़ल से आज हमने 130 बेवा औरतों, यतीम बच्चों और नादार अफराद में राशन तकसीम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रमज़ान में मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हमने 374 फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया। तो आज हमने 130 को किया है, कल का भी इंशाअल्लाह हमारा प्लान है, अल्लाह ने खैर वफ़ियत की। तो ये सारे हमारे जो दोस्त अहबाब, प्राइवेट स्कूल्स की जो हमारी एसोसिएशन है, पेन उसके मेंबर्स हैं, ये सब दोस्तों की काविश है, सबकी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे कि जब ये प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स जो हैं वो ख़ुद एक बड़े मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, जब मैंने उनके सामने ये रिक्वेस्ट की कि यार हम अपने इस माशरे में कुछ नादार बेवा औरतें और यतीम बच्चे, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं,
تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ لوگوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر پارٹیسپیٹ کیا اس میں، اور اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ سے صرف یہ توقع ہے اور یہی دعا ہے، اور یقیناً اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کے 70 گنا تک کا کہا گیا ہے، بلکہ کچھ احادیث میں تو 100 ٹائمز کا کہا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اس معاشرے کے باعزت طبقہ ہیں، خود پسے ہوئے ہیں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں مملکت خداداد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں، اپنی تمام تر توانائیوں اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں، اور ہر مشکل کی اس گھڑی میں ہم انشاءاللہ اسی طرح سے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔